नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा। भाषा के दो प्रकार बताए थे मैंने आपको, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। तो बच्चों, जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकलती हैं, और जब उन्हें हम लिखते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। उन्हीं आवाजों को हम वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, बादल गरज रहे हैं। ये जो वाक्य है बच्चों, कई शब्दों से मिलकर बना है। कोई बात जब हम बोलते हैं तो उसको हम वाक्य के रूप में बोलते हैं, सेंटेंस के रूप में बोलते हैं। तो ऐसे ही ये वाक्य भी कई शब्दों से मिलकर बना है। बादल, गरज, रहे और हैं, ये सभी क्या हैं? शब्द हैं, और शब्दों से मिलकर हमने बना दिया वाक्य। लेकिन जो शब्द है हमारा, वो किससे मिलकर बन रहा है? वो अलग अलग वर्णों से या अक्षरों से मिलकर बन रहा है। जैसे कि बादल, बादल जो शब्द है इसको हमने बा द प्लस ल, तीन शब्दों से मिलाकर बनाया है। बा द ल, फिर से देखते हैं हम एक बार। अब बादल में भी बा जो अक्षर है ये दो वर्णों से, दो अक्षरों से मिलकर बना है, ब, और बा के अंदर एक और आपको स्वर की आवाज आती है, आ। तो ब प्लस आ, दो अक्षर आ गए आपके पास, इनसे मिलकर बना है बा। उसी प्रकार द किससे मिलकर बना है? द तो इसके अंदर है ही, लेकिन एक और स्वर की आवाज आ रही है इसके अंदर, द बोल के देखिए आप, द अ की आवाज आ रही है। तो बच्चों, हर जो व्यंजन होता है, हर जो अक्षर होता है, वो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। ल को हम बोल के देखेंगे, ल अ की आवाज आ रही है, ल प्लस अ। इस प्रकार ल भी दो अक्षरों से मिलकर बना है। तो बच्चों, ब, बा, द और ल, ये तीन वर्ण हैं, और वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। इसलिए जब हम इनको तोड़ते हैं तो स्वर हम अलग करते हैं। तो जो बादल है आपका 6 वर्णों से मिलकर बना है, ब प्लस आ, द प्लस अ, ल प्लस अ। तो इस प्रकार हमारा शब्द बना है बादल। अब हम आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द हमारा है कमल। कमल जो शब्द है कैसे बना है? क पे किसकी आवाज आ रही है? अ। इसमें कौन सा स्वर है? अ। ऐसे ही म प्लस अ। ल किससे मिलकर बना है? ल प्लस अ। तो कमल जो है आपका क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ से मिलकर बना है। अब बच्चों, जो क है ये एक व्यंजन है, म भी एक व्यंजन है, और ल भी एक व्यंजन है। तो बच्चों, जब हम व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो इसमें हमको स्वर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम जब उसको उच्चारित करते हैं तो उसमें स्वरों का उच्चारण होता है। लेकिन जब हम स्वरों को उससे अलग करते हैं तो वो जो व्यंजन है वो रह जाता है आधा, यानी कि ये पूरा नहीं है। तो हम इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत लगाने पर मालूम चलता है कि हमने व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया है। तो
जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम इसमें हलन का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी व्यंजन हैं उसमें से जब हम स्वर निकाल रहे हैं तो हम हलन का प्रयोग करेंगे। तो क हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ, इस प्रकार आपका शब्द बनेगा कमल। तो ये सभी क्या हैं? वर्ण है। ये सभी क्या है? वर्ण, अक्षर। इन सभी से मिलकर क्या बन रहे हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर हमने क्या बनाया था? वाक्य। तो सबसे पहले हम भाषा में क्या सीखते हैं? वर्ण सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं। अगले शब्द पर आते हैं नयन। न हलंत लगाएंगे क्योंकि हम स्वर को निकाल रहे हैं इसमें से। अगला है इसमें अ लगाएंगे। अगला इसमें आपका अक्षर है य हलंत। अब इसमें अ था तो अ स्वर लिखेंगे। अब न है, न में से हमने स्वर को निकाल दिया और न में स्वर है अ। तो न आप बोलकर देखिए, जिस भी स्वर की आवाज आ रही है यानी कि उस वर्ण में वही वाला आपका स्वर है। तो न हलन प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न हलन प्लस अ। तो इस प्रकार आपका बनाया नयन। नयन माने होता है आंख, नेत्र। अगला शब्द है मोर। अब मो में कौन सी आवाज आ रही है? ओ, बिल्कुल सही। तो म प्लस ओ प्लस र में वही अ, तो र हलन प्लस अ। इस प्रकार बना हमारा मोर। तो बच्चों ये सभी क्या हैं? अक्षर हैं। अब आते हैं वर्णमाला पर। हमने इन सभी शब्दों को तोड़ लिया है, लेकिन अब हम इन्हें आगे और नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि क हलंत, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। अ को भी और नहीं तोड़ा जा सकता। इस प्रकार जितने भी हमने अक्षरों को, शब्दों को तोड़ा है, इनको हम और नहीं तोड़ सकते। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। लेकिन वर्णमाला हमें क्या पढ़ना है? वर्णमाला। तो जब हम इन वर्णों को किसी क्रम में लिखते हैं, वर्णमाला, हमारा विषय है वर्णमाला। वर्णों की माला, वर्णों की माला। अब माला क्या होती है? पहले एक मोती, फिर दूसरा मोती, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हम सारे मोतियों को लाइन से लगा देते हैं। उसी प्रकार किसी भी भाषा में जब अक्षरों को क्रम से लगाते हैं, लाइन से लगाते हैं, नंबर से लगाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला। तो किसी भी भाषा में वर्णमाला अवश्य होती है, तभी वो भाषा बनती है। तो हिंदी भाषा की भी एक वर्णमाला है और इस वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर हैं। और वो 2 प्रकार कौन से हैं? स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। स्वर होते हैं जो कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि स्वरों को बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ, अभी हमने यहाँ पे अक्षरों को, शब्दों को तोड़ा, लेकिन सभी अक्षरों में, जैसे कि कमल में क में क्या था? क प्लस अ, 2 वर्णों से मिलकर बना था। लेकिन अ जो है, इसको हमें आगे और इसको नहीं तोड़ सकते, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हमने आ लिखा, इसको भी नहीं तोड़ सकते, ई लिखा। इसी प्रकार स्वर जितने भी है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। इनको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। ये सभी स्वतंत्र हैं, ये सभी आजाद हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, क, अभी आपको मैंने बताया
क किससे मिलकर बना है? क प्लस अ। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं, इन सभी के लिए इनको बोलने के लिए इनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये अपने आप में आजाद नहीं होते हैं। किसी भी व्यंजन को आप बोलेंगे थ, तो थ प्लस अ। था कैसे बोलेंगे? था थ हलन प्लस आ। तो हर व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये तो हुए स्वर। व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ,